दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे ना टाइम हो चुका है शाम के 4 और 4 बजे। आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहावना है। और ये वीडियो है 8 अगस्त की, दिन है फ्राइडे का। तो सुबह से यहाँ बारिश है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आजकल। और जैसे ही बारिश हो रही है ना, मुझे तो बहुत डर जैसा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस बारिश ने ना कितनी तबाही मचाई हुई है। तो यहाँ पे 2 बजे ना बारिश रुक चुकी थी। तो फिर मैंने थोड़े बाल वगैरह बना लिए थे बाहर पे आके, और उसके बाद में देखा कि नीचे गाय बंधी हुई है। तो फिर थोड़ा सा खाना वगैरह था, तो इसमें रोटी सब्जी जो भी बची थी तो मैंने सब ना गाय को लाके दे दी है, क्योंकि गाय यहाँ पे बंधे रहती है। क्योंकि आजकल है सावन का महीना और बिल्कुल खेत ना हरे भरे रहते हैं। तो जो जिनकी भी गायें होती हैं वो यहाँ पे बांध के चले जाते हैं। तो जो भी होता है तो खाना का जब भी होता है तो मैं गाय को दे देती हूँ। तो अब बर्तन भी लेके जाऊँगी साथ पे, नहीं तो ना फिर बर्तन खो जाएगा। तभी मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और यहाँ पे उसने खा लिया है। फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो यहाँ पे ना अब थोड़े कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने इसलिए भी कपड़े नहीं धोए क्योंकि इतनी बारिश थी और इतनी आंधी तूफान सा चल रहा था। तो कपड़े धोने का कोई फ़ायदा नहीं होता और कपड़े ना और भी उड़ जाते। तो मैंने सोचा अगर बारिश थोड़ा सा थम जाएगी, कम हो जाएगी ना, उसके बाद ही मैं कपड़े धोऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े धो लेती हूँ। और धूप तो है नहीं, लेकिन सूख जाएंगे कपड़े, कल तक तो सूख ही जाएंगे, ड्राई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने फिर कपड़े लेके आ गई थी और फटाफट से ना इन्हें डाल देती हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके हैं और काम हो चुका है। और अब कल तक ना कपड़े सूख ही जाएंगे। एक तो मौसम ऐसा ही है, हर टाइम बारिश ही हो रही है, बस कुछ घंटा रुक रही है और लगातार बारिश ही है यहाँ पे। तो फिर अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और बेटे को भी लेके जा रही हूँ शॉप में, क्योंकि ना कल है 9 अगस्त, कल है राखी का दिन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को राखी की बहुत बहुत बधाइयाँ एडवांस में, क्योंकि मैंने ना कुछ भी तैयारी नहीं की है, ना ही राखी लाई हूँ ना ही मिठाई वगैरह। तो अब जाती हूँ सीधे शॉप में राखी की और राखियाँ ले लेती हूँ। फिर जाके ना मिठाई वगैरह भी लाऊंगी, थोड़ा मेहंदी वगैरह भी लाऊंगी। तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई है कल की। तो अब जाते हैं राखी की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आ गई थी मैं घर पे और कर ली मैंने राखी की शॉपिंग। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी राखी लेने के बाद ना, इतनी तेज़ बारिश आई और भीगते हुए गए हम मिठाई की शॉप पे और मिठाई वगैरह ली। और इतनी भीड़ थी मिठाई की शॉप में कि 15 से 20 मिनट ना लाइन में खड़े हुए थे और भीग गए थे बहुत ज़्यादा। ऐसे ही हमने मिठाई खरीदी और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जब तीज त्यौहार चलते हैं ना तो इतना ट्रैफिक भीड़ तो मतलब होता ही है। इसलिए मैंने ना एक दिन पहले से ही मिठाई रात को ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि सुबह को ना फिर बिल्कुल भी शॉप में जाने का मौका ही नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो कर ली थी मैंने अपनी राखी की शॉपिंग और कुछ गिफ्ट्स भी लिए थे, क्योंकि देव की जो बहनें हैं ना उसे राखियाँ बांधेगी। तो उनके लिए भी मैंने गिफ्ट्स ले लिए थे। और मैं भी कल को अपने मायके जाऊंगी तो भाइयों को राखी बांधने, और देव की बहनें भी देव को राखियाँ बांधेंगी। तो यहाँ पे ना फिर इतनी ठंड लग गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने आते ही सबसे पहले बनाई चाय और देव के लिए बनाया दूध। तो अब यहाँ पे ना हम चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद फिर मैं करती हूँ फटाफट से खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे लगानी है मेहंदी। और तो फिर उसके लिए भी ना टाइम से खाना बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। और खाना खाने के बाद जब फ्री हो जाऊँगी ना, तब जाके फिर मेहंदी लगाऊँगी। और तो फटाफट से यहाँ पे पी लेती हूँ पहले चाय।
फिर मैं आ गई थी किचन पे और आज डिनर पे बनाऊंगी सिंपल सा खाना, न्यूट्रेला की सब्जी और रोटी। क्योंकि ना हस्बैंड तो अपने ससुराल गए हैं, यानी कि मेरे मायके। वहाँ पे भाई ने मटन बनाया हुआ है तो वो वहीं चले गए थे। तो मैंने अपने लिए और देव के लिए बनाऊंगी यहाँ पे न्यूट्रेला की सब्जी और फटाफट से अपने काम निपटाती हूँ। मुझे हो रही है ना कि जल्दी जल्दी से खाना वगैरह बन जाए। खाना वगैरह खाने के बाद, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ना फिर मैं मेहंदी लगा लूँ टाइम से। तो यहाँ पे ना फिर मैंने तड़का लगा दिया था और इसमें डाल दिया था प्याज। और प्याज डालने के बाद जब प्याज अच्छे से भून गया था ना, फिर इसमें मैंने न्यूट्रेला डाल दिया। वैसे ना न्यूट्रेला को भी अगर हम फ्राई करके निकालें और फिर उसके बाद बनाएं तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। जब मेरा कभी मन होता है तो फ्राई करके भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने आलू वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं इसमें और सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ। तो सब्जी मेरी बन चुकी थी और अब यहाँ पे गूंद रही हूँ आटा। फटाफट से आटा गूंद के रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद ना किचन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि काम करते समय ना किचन बिखरी जाती है। और आप देख सकते हैं देव यहाँ पे आ गया, मुझे मस्का मार रहा है क्योंकि इसको ना आटा चाहिए। फिर ये आटे का खेल करेगा, तो थोड़ा सा इसे दूंगी आटा। आटे की वजह से इतना प्यार आ रहा है इसे, तो मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा आटा दिया, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दिया। फिर ये ना ख़राब कर देता है। और फटाफट से अब यहाँ पे बना लेती हूँ रोटियाँ। तो अब यहाँ पे ना रोटी बन चुकी है मेरी और थोड़ा बहुत मैंने किचन साफ़ कर लिया। अब जाके ना खाना खाने के बाद ही पूरी क्लीन करूँगी अच्छे से। और यहाँ पे अब निकाल देती हूँ सबसे पहले देव के लिए खाना, और हम लोग ना डिनर कर लेंगे। और डिनर करने के बाद ना फिर मैंने लगानी है हाथों में मेहंदी, क्योंकि उसे सूखने में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, नहीं तो फिर जो चादर बेडशीट वगैरह होती है ना वो भी ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से खाना वगैरह खाने के बाद तो मैं ना मेहंदी लगा लूँ, तभी जाके मैं रूम पे जाऊँ। तो यहाँ पे मैंने देव के लिए दही भी निकाल दिया, न्यूट्रेला की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे खाना हो चुका है। उसके बाद ना सारी किचन वगैरह मैं साफ़ करके आ गई हूँ, एकदम क्लीन हो गई है किचन। तो अब बैठती हूँ आराम से और लगाऊंगी मेहंदी। तो मेहंदी में भी मैं ना सिंपल सा डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि डिज़ाइन बनाने के लिए भी ना एक एनर्जी चाहिए होती है। जो मेरी एनर्जी लेवल ना डाउन हो चुका है, क्योंकि एक तो बारिश में हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे और बच्चे को ना मैं अपने मायके छोड़ के आई थी उस टाइम पे, क्योंकि भीगते हुए ही हमने शॉपिंग करी है, तो उससे भी ना थोड़ा सा ठंड सी लग रही है। तो अब फटाफट से सिंपल सी मेहंदी लगा लेती हूँ। और मुझे ना यही मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, भुट्टे वाली, और ये कलर भी बहुत अच्छा देता है। तो अब यहाँ पे ना हस्बैंड को बोलती हूँ दूसरे हाथ में अगर वो लगा देंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने हस्बैंड को बोला लगाने के लिए। तो देख सकते हैं आप वो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं। क्या बना रहे हैं कुछ नहीं पता है, लेकिन बस बेटे का नाम लिखा है उन्होंने यहाँ पे देव। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से रहा मेरा इवनिंग रूटीन और राखी की तैयारियाँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी भी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आप लोगों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये त्यौहार आपका बहुत अच्छे से जाए।